वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। नामाप्यते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्माप्यते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य 2.1.14। यहाँ जी पंक्ति थी, आकाशो वै नाम रूपयोर निर्वहिता। भामती टीका पृष्ठ। अच्छा, हमारे तो ये है, इसमें अलग हो। आरंभ से होना है। अच्छा ठीक। कारणस्य भामती टीका 14 की। अच्छा, तो पे इधर है। ठीक है ठीक है। लंबी टीका है। ठीक है, 567। ठीक। 31/8/2020 को विराम दिया गया था, उससे आगे। नारायण नारायण नारायण। परिहार रहस्यमाह तदन्यत्वमारंभण शब्दादिभ्यः। सूत्रकार महानुभाव ने परिहार के रहस्य को उद्भाषित किया। इस सूत्र के माध्यम से, 14वें सूत्र के माध्यम से, तदन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः। उपनिषद और कहीं कहीं गीता के आधार पर ब्रह्मसूत्रों की संरचना हुई है। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यहाँ ब्रह्मसूत्र का अर्थ करने में लोग भूल कर जाते हैं। शारीरक मीमांसा, वेदांत दर्शन या ब्रह्मसूत्र को ही गीता के इस श्लोक का अर्थ करते समय ब्रह्मसूत्र समझ लेते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः है गीता का 13वां अध्याय। ब्रह्मसूत्र की संरचना बाद में है, गीता की रचना पहले। कुछ सूत्र गीता के आधार पर भी ब्रह्मसूत्र में प्राप्त हैं, इसलिए ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव का अर्थ करना चाहिए सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म आदि, जो ब्रह्म को सूचित करने वाले वेद वचन हैं। ऐसा अर्थ करने पर निर्दोष सिद्ध होगा। कहीं ब्रह्मसूत्र का अर्थ ब्रह्मसूत्र ही कर दिया तो इतिहास की जानकारी न होने का प्रमाद होगा, ये अभिप्राय। कहीं कहीं इतिहास न जानने से भी प्रमाद होता है। एक ख्याति प्राप्त गीता के टीकाकार ने पहले अध्याय पर टीका लिखी
भगवान शंकराचार्य का तो पहले अध्याय पर भाष्य नहीं है, केवल दृष्टिकोण प्राप्त है। इतिहास महाभारत का अध्ययन नहीं किया होगा टीकाकार ने, या विस्मृति हो गई होगी। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र उन्होंने ऐसा समझा कि संजय दिव्य चक्षु या दिव्य दृष्टि के बल पर कुरुक्षेत्र में जो भी घटना होती थी आँखों देखा हाल के समान धृतराष्ट्र के कक्ष में सुनाते जाते थे। अब किम अकुर्वत है, भूतकाल का प्रयोग है, इन सब को भी डालने में बड़ी कठिनाई हुई व्याकरण की दृष्टि से। ऐसे ही लोगों को बहुत भ्रम है कि दिव्य चक्षु या दिव्य दृष्टि के बल पर, जैसे आजकल आँखों देखा हाल क्रिकेट आदि का प्रसारण होता है, हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को सुनाते जाते थे, पर किम अकुर्वत लिखा है, भूतकाल का प्रयोग है। तो संजय युद्ध भूमि में सक्रिय भूमिका प्रस्तुत करते थे, युद्ध भी करते थे दुर्योधन के पक्ष से। और जब दुर्योधन के पक्ष के नायक धराशायी होते, मूर्छित हो जाते, गिर पड़ते, युद्ध करने योग्य नहीं रहते, तब शिष्टाचार का पालन करने के लिए दोनों पक्ष युद्ध विराम घोषित करते। जब तक कोई सेनाध्यक्ष नया नहीं दुर्योधन के पक्ष में होता तब तक युद्ध विराम बना रहता। उस बीच में संजय हस्तिनापुर में आते और धृतराष्ट्र को बीती हुई बात सुनाते। इतिहास तो यह है, लेकिन महाभारत न पढ़ के गीता के पहले अध्याय की टीका लिखते समय भूल यह हो गई कि मानो हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र में जो घटना घटती थी देखते हुए बताते जाते थे धृतराष्ट्र को। 10 दिनों तक युद्ध हुआ, उसके बाद फिर भीष्म जी धराशायी हुए, फिर उनके पक्ष से द्रोणाचार्य हुए, वे धराशायी हुए। भीष्म जी तो धराशायी हुए माने जीवित रहे, युद्ध करने योग्य नहीं रहे। द्रोणाचार्य मारे गए, तब आए संजय। इसी प्रकार से शल्य के नेतृत्व में भी युद्ध हुआ। तो जब जब कुरुक्षेत्र से आते थे तब तक सुनाते थे। 10 दिन बाद की घटना है यह, युद्धारंभ के 10 दिन बाद की घटना है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यह जो प्रश्न है, लेकिन इतिहास का ज्ञान न होने से भूल हो गई। तो इतिहास का ज्ञान भी चाहिए, यह अभिप्राय। परिहार रहस्य महा तदन्य तुमारंभन शब्दादिभ्या। तो यह ब्रह्मसूत्र है। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर निश्चित ही है। यहाँ ब्रह्मसूत्र का अर्थ ब्रह्मसूत्र नहीं है, ब्रह्म को सूत्रित करने वाले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि, ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ नहीं। पूर्वस्मादविरोधादस्य विशेषाभिधानोपक्रमस्य विभागमः संगति सात्य भामती कार्षि वाचस्पति मिश्र महाभाग। पूर्वस्मात् अविरोधात् अस्य विशेषाभिधानोपक्रमस्य विभागमः। पूर्व में जो कुछ 13वें सूत्र में कहा गया या अधिकरण में कहा गया, अधिकरण भी एक ही सूत्र का था, 13वें का भोक्त्रापत्याधिकरण। यह है आरंभणाधिकरणम। उस अधिकरण में सूत्र केवल 13वां, इसमें
14 से 20 इतने सूत्र हैं। एक एक सूत्र का भी एक बन जाता है अधिकरण, कहीं कई सूत्रों को मिलाकर अधिकरण होता है। विशेष अभिधान, विशेष तथ्य का निरूपण करने के लिए यह विभाग है। अभ्युपगम्य चेयम चेमम इद इति, इस तथ्य को स्वीकार करके जो चिन्ह के अंतर्गत वचन दिया है वो भाष्य की पंक्ति को अभ्युपगम्य चेमम इति, ऐसा स्वीकार करके यह कथन है। संकेत यह है कि कार्य कारण भाव है। अगर पहले कार्य प्रपंच को मिथ्या मान लेंगे तब हानि क्या होगी? विवर्तवाद पहले ही स्वीकार कर लेंगे, परिणामवाद स्वीकार नहीं करेंगे तो हानि क्या होगी? सगुणोपासना का मार्ग ही तिरोहित हो जाएगा। तो फिर साधक का बंटा ढार होगा। क्या अर्थ हुआ? कृतोपास्ति हुए बिना, साधन चतुष्टय संपन्नता के बिना, कृतोपास्ति हुए बिना वेदांत का जब श्रवण करेगा तत्व ज्ञान से दूर रहेगा। श्रवण जो हो रहा है पुण्य संपादन के लिए, संस्कार के लिए, लेकिन श्रवण के अनुसार तत्व ज्ञान तो तभी होगा जब व्यक्ति पूर्व जन्म में या इस जीवन में कर्म और उपासना की घाटी पार कर चुका हो, कृतोपास्ति हो। कृतोपास्ति कर्म की घाटी, उपासना की घाटी पार कर चुका हो, उसकी योग्यता क्या है? गीता के 6ठे अध्याय का 3-4 श्लोक देखिए। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योगारूढ़ता संस्कृत में ढोये होता है, हिंदी में नीचे बिंदु लगाकर ढो, ऐसे संस्कृत में ढो होता है, हिंदी में रो नीचे बिंदु लगा देते। ढो और रो, ढो और रो संस्कृत में नहीं है, ढो और ढोये है, ये हिंदी के अतिरिक्त अक्षर। योगारूढ़, हाँ, योग आरुक्ष जो है वो योगारूढ़। योगारूढ़ का क्या लक्षण है? यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। ज्ञानेन्द्रियों में भोग के प्रति, कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए, तब समझना चाहिए कि हम योगारूढ़ हुए। प्रवृत्ति और के साथ मैंने प्रीति भी लगा दी। रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, गीता का 2 अध्याय। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य, कोई हठ योगी विषय का ग्रहण, भोजन आदि का सेवन छोड़ दे, विषयों की तो निवृत्ति हो गई, विनिवृत्ति हो गई। निराहार रहने वाले के जीवन में विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। रसवर्जम माने जिन विषयों का सेवन छोड़ दिया उनके प्रति गुप्त और सुप्त राग तो बना ही रहता है, शिथिल हो जाए। लेकिन रसो वैसा, रसस्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होने पर गुप्त और सुप्त राग का भी निवारण हो जाता है, संकोच होता है। कर्मोपासना के द्वारा राग का संकोच होता है, क्योंकि अज्ञान मूलक राग है ना। तो तत्वज्ञान के द्वारा अज्ञान का सर्वथापनोदन होने पर गुप्त और सुप्त बीजात्मक जो राग है उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। या तो पहले जो था परिणाम और विवर्त की बात हम कह रहे थे।
पहले परिणामवाद स्वीकार करेंगे तो उपासना का मार्ग प्रशस्त रहेगा। पहले ही विवर्तवाद में अभिरुचि हो गई तो कृतोपास्ति नहीं होंगे। जब कृतोपास्ति नहीं होंगे तो निरालंबन इतुत धावे। नींद आ रही है क्या? नहीं, एकाग्रता है। तो जब कृतोपास्ति नहीं होंगे तब निरालंबन इतुत धावे। बिना आलम्बन के मन इधर उधर डोलता फिरता है, इसलिए उपासना भी डटकर करनी चाहिए। तब यह सब जो पाठ चलता है संस्कार के लिए, संस्कार होता रहे। पढ़ाने वाला अगर दक्ष व्यक्ति है तो कर्म के प्रति अधिकारी हृदय में अनास्था उत्पन्न नहीं करेगा, उपासना के प्रति अधिकारी हृदय में अनास्था उत्पन्न नहीं करेगा। तब क्या होगा? वेदांत श्रवण से 100 अश्वमेध का पुण्य होगा। 1 घंटे में श्रवण किया था। वेदांत का श्रवण जो है पुण्यप्रद हो जाएगा। दूसरी बात है कि पढ़ाने वाले पर निर्भर करता है। क्या? अगर खोल कर तथ्य को व्यक्त करे तो उसकी बुद्धि भी विकसित होगी, विशद होगी, और सुनते सुनते ही बहुत सी योग्यता उसमें आ जाएगी। हमारे पढ़ाने की शैली क्या है? सामने वाला व्यक्ति आजकल समय के संकोच या निष्ठा की न्यूनता, अध्यवसाय की न्यूनता, परिश्रम की न्यूनता के कारण निधिध्यासन नहीं कर पाता। तो उसके जीवन में पढ़ाते समय हम ध्यान रखते हैं कि निधिध्यासन की पूर्ति भी हो जाए। इतनी विशद व्याख्या कर दी जाए कि सुनने वाले का काम क्या है, बहुत हल्का हो जाए। क्या ध्यान गया? हम निधिध्यासन के पक्षधर हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन। एक चीज़ को कोई एक बार पढ़ के छोड़ देता है तो हम 100 बार पढ़ते हैं। उसमें निधिध्यासन से हम मजबूत हो जाती, सुदृढ़ हो जाती है। तो अब पाठ श्रवण करने वाले जो श्रोता हैं, पाठक, वो कदाचित निधिध्यासन से दूर भी रहें, तो उनको पढ़ाने की शैली ऐसी होनी चाहिए कि मानो निधिध्यासन की क्षति की पूर्ति भी होती जाए। या तो हमने कहा कि पहले परिणामवाद को स्वीकार करेंगे तो ईश्वर जीव आदि का भेद बना रहेगा, ईश्वर की उपासना का मार्ग प्रशस्त रहेगा। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के लिए फिर बाद में विवर्तवाद को स्थान मिलेगा। तो ब्रह्म विवर्त जब जगत को समझ लेंगे तो सर्वतोभावेन कृतार्थता हो जाएगी। श्री वल्लभाचार्य महाभाग आदि ने, कश्मीरी वेदांतियों ने ब्रह्म का अविकृत परिणाम माना जगत को। अविकृत परिणाम। चिंतामणि कल्पतरु, यह सब दृष्टांत दिया है वल्लभाचार्य जी ने। लेकिन ये सब दृष्टांत किसके दिए हुए हैं? भगवान शंकराचार्य के। कठोपनिषद शंकर भाष्य में सकल विरुद्ध धर्माश्रय ब्रह्म है, यह तथ्य शंकराचार्य जी ने सिद्ध किया। वहीं पर चिंतामणि आदि का दृष्टांत भी दिया गया है। अब वो वल्लभ संप्रदाय के महानुभाव शंकर भाष्य नहीं पढ़ते, तो वो लोग कहते देखिए इससे पहले किसी ने ऐसा दृष्टांत दिया ही नहीं था। वो तो शंकराचार्य के द्वारा दिया हुआ दृष्टांत। अविकृत परिणाम शब्द का प्रयोग भी शंकराचार्य के द्वारा ही किया गया है कठोपनिषद शंकर भाष्य में। अविकृत परिणाम तो हमने यूँ नहीं, वल्लभराय जी महाभाग है ना वल्लभाचार्य, गीता भवन इंदौर में यूँ कहा कि भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा तो दृष्टांत प्रस्तुत किया, आखिर से वल्लभाचार्य महाभाग ने उसी दृष्टांत को प्रस्तुत करके सामंजस्य तो स्थापित किया है। ऐसा उसका अर्थ होता है कि दृष्टांत भी शंकराचार्य का लिया हुआ ही है। अविकृत परिणाम शब्द भी शंकराचार्य से ही लिया हुआ है।
अविकृत परिणाम कौन सा उदाहरण हुआ? चिंतामणि, कल्पतरु, कामधेनु। इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाए, इच्छित वस्तु के रूप में परिणत हो जाए, लेकिन उसमें कोई स्वतः विकृति प्राप्त न हो। इसमें दृष्टांत क्या है? कल्पतरु आजकल मिलना ही कठिन है। नाम बाराबंकिया किधर कर दिया गया एक वृक्ष का। चिंतामणि का दर्शन भी कठिन है। कल्पतरु, चिंतामणि, ये सब ऐसे पदार्थ हैं अविकृत परिणाम के दृष्टांत के रूप में। फिर आजकल क्या देंगे? मंत्र दे सकते हैं, मंत्र दे सकते हैं। मंत्र में विकृति नहीं आती, लेकिन जापक जिस मनोरथ को लेकर मंत्र का जप करता है उसके उस मनोरथ की सिद्धि हो जाती। अब व्यक्ति को विश्वास हो जाएगा अविकृत परिणाम का यह स्वरूप है। नहीं तो चिंतामणि का नाम ही सुना है, कल्प वृक्ष का नाम ही सुना है। इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाए और जिससे प्राप्ति हो उसमें कोई विकृति ना आवे, इसके लिए मंत्र उदाहरण ऐसा है कि मंत्र में कोई विकृति की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन ये कामधेनु, ये सभी सामान्य गौ माताओं को कामधेनु नहीं, कामधेनु के लक्षण अलग हैं। इसीलिए मैंने कहा कल्पतरु भी सामान्य वृक्ष नहीं, कामधेनु, चिंतामणि, ये सब दिव्य स्वर्ग में सुलभ पदार्थ हैं, ऊर्ध्वलोकों में, मर्त्यलोक में नहीं। तो दृष्टांत सब दिया जाता है विकृत परिणाम का। कामधेनु, चिंतामणि, कल्पतरु। तो लोग कहते हैं सातवें आसमान की चीज़ है। हमने तो कामधेनु का नाम ही सुना है, चिंतामणि का नाम ही सुना है, कल्पवृक्ष का नाम ही सुना है। तब फिर सहिष्णुता हो जाए तो मंत्र कह सकते हैं। मंत्र तो सुना है ना, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, अभिमत फल की प्राप्ति भी हो जाती है, मंत्र में कोई विकृति भी नहीं आती। इस प्रकार परिणामवाद को पहले स्वीकार करते हैं। ब्रह्म का परिणाम जगत है, उपासना आदि का मार्ग प्रशस्त होता है। किंचित मंद बुद्धि में भी यह बात समा जाती है। बाद में फिर विवर्तवाद आता है। विवर्त, रज्जु का विवर्त जैसे रज्जु सर्प है, ऐसे ही ब्रह्म विवर्त जगत है। हमने पहले बताया था 2 दिन पहले। आज वो कहाँ गया हो गोरा चट्टा? वो कल जा रहा है, इसलिए आजा, घर की तैयारी है प्रयागराज। तो मैंने क्या कहा? कल्पतरु, चिंतामणि, कामधेनु, मंत्र भी। यह मंत्र जो मंत्र होता है अभिमत फल उससे प्राप्त होता है। मंत्र में कोई विकृति नहीं आती। यह हुआ अविकृत परिणाम का उदाहरण। ब्रह्म परिणाम जगत है, लेकिन ब्रह्म दूध के समान दही, जैसे दूध दही बन जाए फिर दही से दुग्ध की प्राप्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार का परिणाम ब्रह्म का जगत नहीं है। परिणाम, ये जो परिणामवाद कौन मानते हैं दार्शनिकों में? सांख्यवादी। विवर्तवाद की सहिष्णुता परिणामवादी सांख्य के माध्यम से प्राप्त है। क्या है? त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है वह महत्त्व या आकाश के रूप में परिणत हो जाने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। आकाश वायु के रूप में परिणत होने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। वायु तत्व अग्नि के रूप में परिणत होने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अग्नि तत्व जल के रूप में परिणत होने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। जल पृथ्वी के रूप में परिणत होने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। पृथ्वी वृक्षादि के रूप में
उल्लसित होने पर भी पृथ्वी का तत्वांतर परिणाम नहीं, तारतम्य संघात वृक्षादि हैं। अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न करना तत्वांतर परिणाम है। अधिक विशेषता वाली वस्तु उत्पन्न हो जाए तो तत्वांतर परिणाम। लेकिन तारतम्य संघात, पृथ्वी चरम कार्य है। पृथ्वी में कितने गुण हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पृथ्वी छठी विशेषता वाली या छठे गुण वाली किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं करती। इसलिए जो वृक्षादि हैं ये पार्थिव हैं। क्या हैं ये? तारतम्य संघात, तत्वांतर परिणाम नहीं है, तारतम्य संघात। तत्वांतर परिणाम की कहीं ना कहीं तो अवधि होनी चाहिए ना, नहीं तो असंख्य तत्व हो जाएंगे। निर्विशेषता की अवधि प्रथम तत्व होगा, सविशेषता की अवधि वो अंतिम तत्व मानेंगे, तब तत्वों की संख्या निश्चित होगी। कई बार मैंने उदाहरण दिया इस सत्र में कि शून्य से भी न्यून संख्या मानेंगे तो गणित क्या है, विक्षिप्तों का जंजाल बन जाएगा। शून्य से भी न्यून संख्या मानेंगे तो आदिम अंक कोई मिलेगा ही नहीं। तो फिर शून्य क्या होगा? भूत प्रेत बेताल जैसा हो जाएगा, जैसे कि आजकल का गणित भूत प्रेत बेताल बना दिया गया। शून्य से इतना न्यून, ये शून्य से इतना न्यून। दर्शन शास्त्र का ज्ञान न होने से गणित में भी बहुत विसंगति आ गई। शून्य से भी न्यून मानेंगे तो कोई आदिम अंक नहीं मिलेगा ना। शून्य प्रथम अंक है, 9 अंतिम अंक। बाकी जो 10, 100 इत्यादि हैं वो क्या हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगल बगल से ही हैं। मूल अंक कौन है? शून्य से लेकर 9 तक। अगर शून्य को प्रथम अंक नहीं मानेंगे तो एकाएक शून्य का दर्शन 10 लिखने पर होगा। 10 लिखने पर होगा तो जब मूल अंकों में शून्य परिगणित ही नहीं है तो 10 लिखने पर इकाई स्थानापन्न शून्य की स्थिति कहाँ से हो गई? इसलिए गणित में क्या अंकन और स्थान 2 प्रक्रिया है। अंकन की प्रक्रिया से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्थान की प्रक्रिया से अध्ययन करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या मूल अंक कौन होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका ज्ञान कहाँ से होगा भरद्वाज जी? 10 से 19 तक लिखो। अच्छा लिख रहे? मन ही मन लिख लो नहीं तो ब्लैक बोर्ड तो हट गया। 10 से 19 तक लिखा, ऊपर से नीचे तक इकाई अंकों को पढ़ा तो क्या क्रम बनेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही ना। 20 से 29 तक लिखें तब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 30 से 39 तक लिखें तो 90 से 99 तक लिखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यह शून्य जो है स्थान की दृष्टि से प्रथम अंक है, गणना की दृष्टि से एक प्रथम अंक। शून्य स्थान की दृष्टि से प्रथम अंक है। इसका ज्ञान कैसे होगा? 10 से 19 तक लिखिए। तो एक गणित का क्रम क्या होना चाहिए? 0 से 9 तक, 10 से 19 तक, फिर 20 से 29 तक, फिर 30 से 39 तक, फिर 40 से 49 तक, 50 से 59 तक, 60 से 69 तक, 70 से 79 तक, 80 से 89 तक, 90 से 99 तक। 99 का चक्कर आ गया, ठीक तो क्या होगा फिर क्रम? ऊपर से नीचे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यह गणित का मौलिक स्वरूप। चलो गणित पर भी इतना बोल दिया। पूर्वस्माद विरोधादस्य विशेषा विधानोपक्रमस्य विभागमाह अभ्युपगम्य चेमम इति। भाष्य की पंक्ति। अभ्युपगम्य परिणामवाद को स्वीकार करके यह बात कही गई। पहले परिणामवाद को स्वीकार करें फिर उत्तर। इसमें पूर्व पक्ष दिया गया। यही था ना? हाँ,
पूर्वाधिकरण में क्या कहा गया? ब्रह्म से कार्य प्रपंच का भेद और अभेद दोनों सिद्ध किए गए। दोनों पारमार्थिक हैं या व्यावहारिक, यह प्रश्न उठा। राजस्थानी क्या कहेंगे? एक रकम से भेद, एक रकम से अभेद। वो बनिया वृत्ति वाली भाषा है। एक रकम से भेद, एक रकम से अभेद। कुछ गुरुदेव का, मालवीय जी का शास्त्रार्थ हुआ, जयदयाल गोविंद का और गौरी शंकर गोविंद का, दो जज थे बीच में। तो पूछा गया, गौरी शंकर गोविंद का हुए हैं, उनके नाम पर काशी में क्या क्या है पूछो। तो जयदयाल गोविंद का ने कहा, एक रकम से करपात्री जी जो कह रहे हो ठीक है, एक रकम से मालवीय जी जो कह रहे हो ठीक। तो गौरी शंकर ने कहा, यहाँ भी रकम? अरे हम बनिया हैं, हम कैसे? दोनों ब्राह्मण हैं, वो सन्यासी हैं, ब्राह्मण तो दोनों, हम क्या कहेंगे? एक रकम से करपात्री जी जो कह रहे हो ठीक, एक रकम से मालवीय जी जो कह रहे हो ठीक। तो गौरी शंकर गोविंद का ने डांट, यहाँ भी बनिया गिरी? अरे हम तो बनिया, हम तो ऐसे कहेंगे, हमारे दोनों पूज्य, हम कैसे कहेंगे कि मालवीय जी हार गए? एक रकम से, इसीलिए का भेदाभेद क्या है? कार्य और कारण का कारण और कार्य का एक रकम से अभेद, एक रकम से भेद। तो कहते हैं अब इस पर डट करके, क्योंकि भेदाभेद मानने क्या विसंगति है, इसको कहते हैं। उसमें पूर्व पक्ष में आया है, कारणात् कार्य से भेदा भेदो पारमार्थिकौ अबाधितत्वाद ब्रह्मवत् अविरुद्धौ लोक प्रसिद्धत्वाद समुद्रात् तरंगादि भेदा भेदवत। ये सब अब सिद्धांत आएगा। अभ्युपगम्य चेयम इति, इसको स्वीकार करके भी, यह भी एक शास्त्रार्थ की विधा है। सामने वाला कुछ बोले तो उसके मान का मर्दन न करके, ठीक है आप जैसा कह रहे हैं वैसा स्वीकार करके भी तो आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर पा रहे। हमारा जो कथन है उसी की सिद्धि हो रही। ये कौन सी भाषा है? शिष्ट भाषा। शास्त्रार्थ में सामने वाला कोई पक्ष रखे, मूर्ख हो, गलत हो, कोई जानते नहीं, बुद्धू हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, आपने जैसा पक्ष रखा हम उसको मान करके बात करते हैं। आपके कथनानुसार भी तो आपने जो सिद्धांत अपनी ओर से स्थापित किया है उसकी सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार से बोलने का क्रम हुआ। अभ्युपगम्य, ऐसा स्वीकार करके भी तो इस तथ्य की प्राप्ति नहीं होती। स्यादेतत्, इस संदर्भ में वस्तु स्थिति यह है, यदि कारणात् परमार्थ भूतात् अनन्यत्वम् आकाशादेः प्रपंचस्य कार्यस्य कुतस्तर्हि न वैशेषिकाद्युक्त दोष प्रपंचावतरण इत्यतः व्यतिरेकेण अभावः कार्यस्य अवगम्यते इति। अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं भोक्तृभोग्यलक्षणं विभागं लोकवत् इति परिहारो भीतः न तोयं विभागः परमार्थतोस्ति। लोक में जो भोक्ता भोग इत्यादि का विभाग है उसको स्वीकार करके भी अर्ध स्वीकार इसको कहते हैं, तो भी यह विभाग व्यावहारिक सिद्ध होता है, समव्यावहारिक सिद्ध होता है, अर्थात व्यावहारिक सिद्ध होता है या परमार्थता ऐसा सिद्ध है या व्यवहार से, यह भी विचार है। लोक में उपासना आदि की सिद्धि के लिए जो कार्य कारण का
भेदाभेद सिद्ध किया जाता है वह व्यावहारिक धरातल पर है या पारमार्थिक धरातल पर। भोक्ता भोग्य और नियामक नियम, ये सब जो भाव हैं ये व्यवहार सिद्धि के लिए हैं तो व्यावहारिक ही हैं। न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शे न सहा मनन्ति। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध जड़ भरत जी का वचन है रघुगण के प्रति। न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शे न सहा मनन्ति। सूर्य माने विचार कुशल मनीषी। न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शे न सहा मनन्ति। विचार कुशल जो मनीषी होते हैं तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व का विचार करते हैं। न सूरयो हि, एक बार मैंने कह दिया किसी विद्वान के सम्मुख, हमारे शिष्य ही ठहरे हुए, बड़ा उनको कष्ट हुआ सुन के। न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शे न सहा मनन्ति। विचार कुशल मनीषी तत्व विचार के समय क्या करते? व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही विचार करते। ये लो दही बड़ा, ये लो पापड़, ये मिलाई, ये वो, कितना रस आएगा, स्वाद आएगा, मांग मांग के पाएगा। दही बड़ा के रूप में मिट्टी लो क्या क्या, और फिर चटनी के रूप में मिट्टी लो, पंचभूत लो, पृथ्वी लो, एक रस बिगाड़ देगा। यहाँ ये सब बोलना चाहिए भोजन के समय, ये लो मिट्टी, मिट्टी का ही परिणाम मलाई है, रबड़ी है, तो फिर क्या होगा? ज्ञान का दुरुपयोग हुआ या नहीं? यही है। लेकिन जब तत्व विचार के समय पूज्य गुरुदेव कोयल घाटी है ना, देखा है ना, एक बार हम लोग गए थे, एक वृक्ष के कोटर में रहते थे महाराज। वो वृक्ष भी है शायद, उस समय तो था, हम लोग गए थे। एक वृक्ष के कोटर में ही पूज्य गुरुदेव रहते थे। एक पुराना कमरा है, गंगा जी का तट। तो महाराज उस समय प्रवचन करते थे 1 घंटा शाम को। विरक्त लोग, झाड़ी में रहने वाले, सब आके सुनते थे। एक दो व्यक्ति ऐसे आते थे जो बिल्कुल लंबे तरंगे, मालूम पड़ता था मानो ये कोई नर नारायण ही श्रोता बन के आ रहे हों। आते भी होंगे तो महाराज कभी अभी अपनी सिद्धि आदि का वर्णन नहीं करते। एक दिन वो आके बैठ जाते, कुछ नहीं बोलते, 2 लंबे लंबे सांवले व्यक्ति आकर सुनते। एक दिन सब श्रोता के चले जाने पर उन्होंने पूछा पूज्य गुरुदेव से, ये गंगा जी है, ये हिमालय है। कौन था? ऋषिकेश वाला, जो हिमालय का है ही नहीं। हाँ, हिमालय तो ऋषिकेश में है ही नहीं। ठीक ठीक, एक से एक भौगोलिक है विद्वान। अच्छा, वो हैं, ठीक। कमज़ोर हो रहे क्या? ठीक, नहीं, ठीक है, ठीक। युद्ध का अवसर कम आता है ना, क्षत्रिय हैं, इसलिए इनकी सिट्टी पिट्टी बंद है। जब तक लड़े नहीं, भिड़े नहीं, यहाँ सब कुछ है ही नहीं, खुराक क्षत्रियोचित, क्यों? इसलिए दुर्बल पड़ जाते बेचारे। तो क्या कहा उन्होंने? सभी श्रोताओं के चले जाने पर, महाराज यह हिमालय, ये पर्वत, ये सब क्या करेंगे? आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, बम चला देंगे। तो महाराज ने कहा ये ज्यों के त्यों रहेंगे, इन पर कोई प्रहार नहीं होगा, केवल बुद्धि में चमत्कृति आएगी कि ऐसा होने पर भी इनका मौलिक स्वरूप ही है। तो बहुत प्रसन्न होके गए वो। ऐसे एक बार शुक्लागंज है उन्नाव जिला में। अच्छा, आ जाओ, ठीक है। शुक्लागंज है, कहाँ पर? उन्नाव जिला में, कानपुर गंगा पार। एक कोई वकील थे, वो आकर मेरे पास बैठ गए। उन दिनों भी लोगों ने मेरी प्रसिद्धि वेदांती के रूप में कर दी थी।
कहा बताइए आप। उस समय तो मेरी आयु 20 साल की रही होगी, अधिक से अधिक 21 साल की रही होगी। ये हिमालय ये सब क्या है, सबको नष्ट कर देंगे, बम बाजार देंगे। बड़े निष्ठुर आप लोग हैं, बड़े निष्ठुर। तो हमने कहा निष्ठुरता हो या जो कुछ, न सूर यो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सहा मनंती। विचार कुशल जो मनीषी होते हैं तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व विचार करते हैं। आखिर पंचत्व को प्राप्त हो गए ये तो कहना ही पड़ेगा ना। गोरा चट्टा शरीर हो तो, ठिगना हो तो, लंबा हो तो, हाँ ये बढ़िया, ये प्रसन्न हो गए। यहाँ स्थूल शरीर कहाँ है? हाँ, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर कहीं है यहाँ? हाँ। जब मोटा हो स्थूल शरीर, पतला। अच्छा, कारण शरीर कहाँ है यहाँ? कोई है व्यक्ति ऐसा कारण शरीर? नहीं दिख रहा? हाँ वो ये तीनों एक साथ बैठे, बीच वाला स्थूल शरीर, अगल बगल वाला सूक्ष्म कारण। ये वेदांत तो यही रस ले रहे हैं, और तो अपना दिमाग तनाव में रख। ठीक कहा, स्थूल, अब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण। बढ़िया बढ़िया। यही है, यदि कारणात् परमार्थ भूतात् अनन्यत्वम् आकाशादे प्रपंचस्य कार्यस्य कुतस्तर्हि न विशेषा वैशेषिकाद्युक्तः दोष प्रपंचावतरण इत्यतः व्यतिरेकेण अभावः कार्यस्य अवगम्यते इति। अब यह कहा कि इन सब को कारणात् परमार्थ भूतात् अनन्यत्वम् आकाशादेह, ये सब अनन्य ही हैं, माने एक ही भूत ही हैं। प्रपंचस्य कार्यस्य, कार्य प्रपंच जो है वो उसका कारण से सर्वथा भेद है। यह तब वैशिक तरिन वैशेषिक आदि उक्त दोष प्रपंचावतारा। वैशेषिकों ने जो वेदांतियों पर आक्षेप किया, उस आक्षेप की परिपुष्टि भला क्यों नहीं होती? व्यतिरेका भाव कार्य से अवगम्यते इति। ये चिन्ह के बीच में जो पंक्ति है भाष्यकार की है। हम कार्य कारण का अभेद मानते, ऐसा नहीं, कार्य का निरसन करते। निरसन माने अपनोदन, अतद व्यावृत्ति, या भी नहीं, या भी नहीं, या भी नहीं, या भी नहीं, अवशिष्ट जो बचा वही। इस प्रकार से अभेद की सिद्धि का अर्थ, अनन्यत्व की सिद्धि का अर्थ क्या है? अभेद की सिद्धि नहीं, व्यतिरेक मुख से अतद व्यावृत्ति, अतद निरसन की प्रक्रिया है। इसलिए यहाँ वैशेषिक प्रस्थान की दाल नहीं गलती। भोक्ता भोग इत्यादि व्यवहार अपना अपने स्थान पर है, लेकिन ब्रह्मरूप जो कारण तत्व है, आकाश आदि ये कार्य है। अनन्यत्व का अर्थ है भेद नहीं, न कि एकत्व। अब बोलने की शैली, भेद का निरसन करते हैं, एकत्व का स्थापन नहीं करते। क्या हुआ? अनन्यत्व माने भेद का निरसन करते हैं, एकत्व का स्थापन नहीं करते। अब ये दर्शन जो है ना, बोलने की शैली सिखाता है। अनन्यत्व का अर्थ है अभेद की प्रस्थापना नहीं है, भेद का निरसन करते हैं, अतद व्यावृत्ति, अतद निरसन करते हैं, एकत्व का स्थापन नहीं करते। तो इसका अर्थ हुआ परमार्थ तत्व तो ब्रह्म ही सिद्ध होता है। आकाश आदि जो कार्य है उनका प्रतिषेध करके अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अर्थात ब्रह्म ब्रह्म के रूप में उद्भासित होता है। भेद का निरसन किया जाता है, यही यहाँ पर अनन्यत्व है। अभेद की प्रस्थापना में तात्पर्य नहीं। व्यतिरेकेण अभाव कार्य से अवगम्यते इति। व्यतिरेक मुख से कार्य का अभाव सिद्ध होता है।
इसी प्रक्रिया से विवर्तवाद तक पहुँच जाते हैं। न खलु अनन्यत्वम् इत्यभेदं ब्रूमः किंतु भेदं व्यासयधामः ततश्च न भेदाशय दोष प्रसंगः। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है भामतीकार की। न खलु अनन्यत्वम् इति अभेदं ब्रूमः। जब हम कहते हैं कि अनन्यत्व है कार्य कारण का, तब क्या हुआ? अभेद की प्रस्थापना हम नहीं करते, भेद का भेदम व्यासे धामा, भेद का निरसन करते हैं, अपनोदन करते हैं, निराकरण करते हैं। ततश्च न भेदाश्रय दोष प्रसंगः। अभेदाश्रय रूप दोष की प्राप्ति नहीं होती। बोलने की विधा हुई। अनन्यत्व का अर्थ एकत्व की प्रस्थापना नहीं है, तदतिरिक्तों के प्रतिषेध के द्वारा अवशिष्ट तत्व जो बचता है वही परमात्म तत्व ब्रह्म तत्व सिद्ध होता है। इस प्रकार किंतु अभेदम व्यासेदद्भिः वैशेषिकादिभिः अस्मासु सहायकमेव चरितम भवति। इस विधा से जब हम भेद का अपनोदन कर देते हैं तब वैशेषिक इत्यादि सिद्धांत जो हमारे लिए आक्षेप सूचक सिद्ध होता है, वह हमारे इस विधा से अभेद की सिद्धि में, अनन्यत्व की सिद्धि में उपकारक ही सिद्ध हो जाता है। इसका मतलब उनके मुँह में घी शक्कर हमारे कथन के अनुसार ही वो एक प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। भेद निषेध हेतु व्याचष्टे आरंभन शब्द तावत इति। भेद का निराकरण है। अनन्यत्व का अर्थ अभेद की स्थापना नहीं है, बल्कि भेद का निराकरण है। आरंभन शब्द तावत इति भाष्य के द्वारा इस पंक्ति के माध्यम से तथ्य सिद्ध है। भेद का व्यावर्तन करते हैं। अनन्यत्व का अर्थ अभेद की सिद्धि न होकर भेद का व्यावर्तन। फिर क्या हुआ? एवं ही ब्रह्म विज्ञानेन सर्वं जगत तत्वतो ज्ञायेत। इस सरणी को मान लेने पर क्या हुआ होगा? ब्रह्म विज्ञान से जगत का ज्ञान हो जाता है। जगत तत्वतो ज्ञायेत, तत्वतः जगत का ज्ञान हो जाता है। जगत जगत रूप से सत्य न होकर ब्रह्म रूप से ही सत्य है, अतद व्यावृत्ति के द्वारा। तो अनन्यत्व का अर्थ अभेद साधन नहीं है, भेद का निरसन है। क्या हुआ? अनन्यत्व का अभिप्राय भेद का निरसन है, अभेद की सिद्धि नहीं। एवं ही ब्रह्म विज्ञानेन सर्वं जगत तत्वतो ज्ञायेत। तत्वतः माने जगत का जो मौलिक स्वरूप है ब्रह्म ही है। अतद व्यावृत्ति के द्वारा मूल तत्व ब्रह्म तत्व अधिष्ठानात्मक ब्रह्म चरम उपादान ब्रह्म का ज्ञान होता है। यदि ब्रह्मैव तत्वं जगतो भवेत् यह एवं भी ब्रह्म विज्ञान सर्वं जगत तत्वतो ज्ञायेत। इस सरणी का आलम्बन लेकर ही कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की सिद्धि हो जाती है। तो ब्रह्म ही तत्वतः ब्रह्मैव तत्वं जगतो भवेत् यह हुआ। यह जो जगत है यह भी ब्रह्म होकर ही शेष रहता है। यह तो ब्रह्म का परिणाम भी एक प्रकार से सिद्ध नहीं हुआ। अतद व्यावृत्ति करके क्या हुआ? यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, जो शेष बच गया अशेष विशेषातीत, अशेष विशेषातीत, विशेष जितने सबका निरसन कर देने पर क्या शब्द, क्या वाक्य बोला आपने? अशेष विशेषातीत बोलो। हाँ, अशेष विशेषातीत। हाँ ठीक है। अशेष विशेषातीत, विशेष कोई भी शेष न रह जाए उसका नाम हुआ अशेष विशेषातीत। कहो त्रिपाठी जी क्या बोला? पीछे बैठने का ही लाभ तो है।
मनोराज्य को पूरा स्थान मिल जाता। हाँ, विशेष का कोई शेष न रह जाए। विशेष, हाँ, तो अशेष विशेषातीत हो गया, बढ़िया। विशेषातीत। हाँ, अशेष विशेषातीत बने, विशेष में कोई शेष न रह जाए। विशेष में या विशेष है, विशेष न, कोई विशेष शेष न रह जाए। ठीक है, बढ़िया। अशेष विशेषातीत, कोई भी विशेष शेष न रह जाए। पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तेज नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, अव्यक्त नहीं, फिर जो बचा वही। किंतु अभेदम व्यासेदद्भि, वैसे ये हो गया। हाँ, एवं ही ब्रह्म विज्ञानेन सर्वं जगत तत्वतः ज्ञायेत। तत्वतः ज्ञायेत माने एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा चरितार्थ हो जाती है, तत्वतः जगत का बोध हो जाता है। यदि ब्रह्मैव तत्वम जगतो भवेत्, यह हुआ। ब्रह्म को ही तत्व कहते हैं, तो फिर जगत का मौलिक स्वरूप जो है ब्रह्म ही है। अतद व्यावृत्ति के द्वारा, अतः निरसन के द्वारा जगत के वास्तविक स्वरूप तक हम पहुंच जाते हैं। ब्रह्म ही जगत का मौलिक स्वरूप है। इस प्रकार जगत ब्रह्म का विवर्त सिद्ध होता है। कोई उदाहरण है, यथा रज्ज्वम ज्ञातायाम भुजंग तत्वम ज्ञातम भवति सा ही तस्य तत्वम। जैसे कि रस्सी को जान लेने पर भुजंग तत्व ज्ञात हो जाता है, क्योंकि सा ही तस्य तत्वम, भुजंग का मौलिक स्वरूप कौन है? रस्सी। नायम सर्पो रज्जुर्यम, नायम भुजंगो रज्जुर्यम, नायम सर्पो रज्जुर्यम। यह सर्प नहीं है, यह तो रस्सी है। यह भुजंग नहीं है, यह तो रस्सी है। यथा रज्ज्वाम ज्ञातायाम, रज्जु का अर्थ क्या होता है? रज्जु माने रस्सी। रज्जु भैया RSS वाले रज्जु माने रस्सी। रज्ज्वाम ज्ञातायाम भुजंग, तत्भुजंग माने भुजा। हाँ, ये एकदम भुजंग। भुजंग माने सर्प, रज्जु माने रस्सी। हाँ, रज्जु भुजंग माने रस्सी और सर्प। ठीक, रज्जु भुजंग माने रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए तो कहेंगे रज्जु भुजंग, नहीं तो ये भी अर्थ होगा रज्जु भुजंग माने रस्सी और सर्प। ठीक है, रज्जु भुजंग माने रज्जु सर्प। भ्रम के कारण रस्सी सर्प दिखाई पड़े, उसको क्या कहेंगे? रज्जु भुजंग, रज्जु सर्प। हाँ, ठीक है, ठीक। एवं ही ब्रह्म विज्ञानेन सर्वं जगत तत्वतो ज्ञायेत। इस विधा से ही संपूर्ण जगत का तत्वतः ज्ञान हो सकता है, क्योंकि मौलिक स्वरूप जगत का ब्रह्म ही सिद्ध होता है। यदि ब्रह्मैव तत्वम जगतो भवेत्, या जगत ब्रह्मैव, ब्रह्म ही जगत का तात्विक स्वरूप हो, तभी ऐसा हो सकता है, यह अभिप्राय है। जगत से अभेद सिद्ध नहीं करना है। अनन्यत्व का अर्थ है पृथिव्यादि का प्रतिषेध करके पृथिव्यादि के मौलिक स्वरूप, तात्विक स्वरूप का अधिगम कराना है। एवं ही ब्रह्म विज्ञानेन सर्वं जगत तत्वतो ज्ञायेत। यदि ब्रह्मैव तत्वं जगतो भवेत्, यथा रज्ज्वां ज्ञातायां भुजंग तत्वं ज्ञातम भवति सा ही तस्य तत्वम। क्योंकि सा ही तस्य तत्वम, वह रस्सी ही रज्जु भुजंग का तत्व है, माने वास्तव स्वरूप है। तत्वज्ञानम च ज्ञानमतोन्यमित अन्यन मिथ्या ज्ञानम अज्ञानमेव। तत्वज्ञानम च ज्ञानमतोन्यत मिथ्या ज्ञानम अज्ञानमेव। अत्रैव वैदिको दृष्टान्तः यथा सौम्येन एकेन मृत्पिंडेन इति याका। तत्वज्ञानम च ज्ञानम
अतोन्यत मिथ्या ज्ञानम अज्ञानमेव। तत्वज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है, उसके अतिरिक्त जो कुछ ज्ञान है वो तो मिथ्या ही है। मिथ्या ज्ञान जो है अज्ञान मूलक होने के कारण एक प्रकार से अज्ञान ही है। इस संबंध में अत्र वैदिको दृष्टांत, वैदिक दृष्टांत है। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन, हे सौम्य चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले एक मिट्टी तत्व का ज्ञान हो जाने पर, मृतपिंड का ज्ञान हो जाने पर घटादि कार्यों का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार स्यादेतत्। इस संबंध में यह समझना चाहिए, यह मृदि ज्ञातायाम कथम निर्मयम घटादि ज्ञातम भवति। मिट्टी के जान लेने पर मिट्टी के जान लेने पर मृण्मय घटादि का ज्ञान भला कैसे होता है। नहीं तन मृदात्मकम इति उपपादितम अधस्तात्। पहले निरूपण होगा आगे। मृदात्मकम इति उपपादितम, उनकी तो मृतिका रूपता सिद्ध नहीं है। तस्मात् तत्तो भिन्नम न च अन्यस्मिन् विज्ञाते अन्यद विज्ञातम भवति इत्यतः श्रुति। अन्य के विज्ञान से अन्य का विज्ञान तो होगा ही नहीं। घट के विज्ञान से पट का विज्ञान कैसे होगा। इसका मतलब घट आदि का जो मौलिक स्वरूप है अतद व्यावृत्ति के द्वारा मृत्तिका ही सिद्ध है। इस प्रकार से कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एक कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उपादान के विज्ञान से उपादेय का ज्ञान हो जाता है सामान्य रूप से। घटादि का विज्ञान मृत्तिका के ज्ञान से हो जाता है, तंतु के विज्ञान से पटादि का विज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से स्यादेतः मृदि ज्ञातायाम कथम निर्मयम घटादि ज्ञातम भवति। इस संबंध में यह विचार प्राप्त होता है कि मिट्टी के ज्ञान से भला मृण्मय मिट्टी से निर्मित घटादि का ज्ञान कैसे हो सकता है, कैसे होता है। नहीं तन मृदात्मकम इति उपपादितम अधस्तात्। उनकी तो मृत्तिका रूपता सिद्ध है नहीं। तस्मात् तत्तो भिन्नम न च अन्यस्मिन् विज्ञाते अन्यद विज्ञातम भवति इत्याह। अन्य के विज्ञान से अन्य का विज्ञान तो संभव ही नहीं है, तब फिर मिट्टी के ज्ञान से घटादि का विज्ञान कैसे होगा। इस पर कहते वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्यव सत्यम। मिट्टी जो उपादान है उसको पूर्ण रूप से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा काढ़ लेने पर घट क्या बचेगा। ताम्र धातु को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा काढ़ लेने पर ताम्र पात्र क्या बचेगा, नाम मात्र रह जाएगा। किसी भी उपादेय से उपादान को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कर्षित कर लेने पर उपादान नाम मात्र बच जाता है। पृथ्वी को काढ़ लें सूक्ष्म बुद्धि से तो पार्थिव प्रपंच नाम मात्र रह जाता है। पृथ्वी से जल को काढ़ लें, कठिन है, प्रयोग दिया है वैज्ञानिकों को। तो पृथ्वी जल मात्र शेष रहती है, जल से फिर उपादान, वो कठिन काम है ये सब। उपादान के कर्षित कर लेने पर उपादेय की बस यहीं तक समझ में ठीक आता है। ताम्रिक धातु को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से काढ़ लेंगे तो ताम्र पात्र स्वतः सिद्ध नहीं होंगे, स्वतंत्र सिद्ध नहीं होंगे, नाम मात्र रह जाएंगे। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्यव सत्यम।
एक जगह वेदांत में आया सत्या न भवंती रजत भुजंगादिवत। तो व्याकरण वाले ने सिद्ध क्या किया, रजत चांदी के सर के समान, रजत भुजंगादिवत। तो वहाँ रजत माने सुक्ति रजत और भुजंग माने रज्जु सर। तो उन्होंने अब दृष्टांत पर ध्यान नहीं गया, रजत भुजंगादिवत क्या चांदी से बने हुए सर्पादि के सदृश। यह हो गया, घंटे बज गई क्या? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण नारायण नारायण।